डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के अंदर पूरा का पूरा ग्रेजुएशन का पार्ट है और उसमें हम आज हायर कैलकुलस का पार्ट ले रहे हैं। और इस कैलकुलस के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप शुरू से एंड तक देखते हैं आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से समझें इस चीज़ को पहले। तो देखिए, आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले पढ़ रखा है, मैं स्टार्ट वहाँ से करता हूँ। ये इसके अंदर ओरिजिन है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ओरिजिन के बाद में अगर आप यहाँ कोई पॉइंट P लेते हैं, वो होता है Px, वही अपन उसको उसकी पोजीशन को लेते हैं और इसको अपन पोजीशन वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे हैं। और इस तरीके से ये जो लाइन होती है, इस लाइन में आपको मालूम है कि ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, जिसको अपन PM कहेंगे, ये x, ये जो अपना y होता है और ये हमारा x होता है। ये आप जानते हैं। अब मैं इसको कार्टेशियन, ये जो होगा पूरा कार्टेशियन वाला सिस्टम है, हमें चलना है पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। क्योंकि जो कैलकुलस का पार्ट है जिसके अंदर पूरा का पूरा पोलर फॉर्म होता है, तो ये Pxy है, ये Pxy डायरेक्ट कन्वर्ट होता है आपके Pr थीटा। दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांक। और इसको हम कहाँ से यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से, सेम वही पैटर्न रहेगा, ये y। और यहाँ पर हम O जो लिख रहे हैं, ये O यहाँ ओरिजिन था, ये O यहाँ पर पोल कहला जाएगा, पोल। इसको कहा जाएगा पोल, ध्रुव। ये इसका नेम भी चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करें, ये P आपके, जैसे ही हम यहाँ पर जो Pxy लिया था कार्टेशियन में, इस P की जगह हम xy में कोऑर्डिनेट आएगा वो r थीटा बन जाएगा। और इसी पॉइंट को आप इससे मिला दें तो ये OP जो आपके आ रहा है, ये OP क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस वेक्टर, जिसको आप कहेंगे ध्रुवांतर। ये आपके ध्रुवांतर रेखा हो जाएगी। ये जो एंगल है आपका, ये थीटा बन जाएगा और ये आपके r बन जाएगी डिस्टेंस, जिसको आपने रेडियस वेक्टर कहा है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो लाइन है, ये तो आपके बन गया रेडियस वेक्टर। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा। ध्यान रखना, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोल, रेडियस वेक्टर OP और इनिशियल लाइन, इन सभी की जगह बिल्कुल फिक्स है, प्लेस इनके फिक्स है। हमें इन्हीं चीज़ों को ठीक से समझ लेना। पोल कहाँ होगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि r थीटा कहाँ होंगे, इनिशियल लाइन कौन सी है और रेडियस वेक्टर कौन सा है। तो ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स का आपके बेसिक जो है पार्ट आ गया। एक डायग्राम में हम कैसे इसको लेंगे। अब जो आ रहा है इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों में रिलेशन कैसे फाइंड करें, जिसकी ज़रूरत आपको आगे हर टॉपिक के अंदर पड़ेगी। जो पोल था O और पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा, हम इस P से इस पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, जिसको हम M नाम दे दें। और उसके बाद में हम इसमें PM और OM निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, साइन थीटा इक्वल टू, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर यानी कि PM अपॉन OP। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू PM और OP हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर। तो ये ले लिया और इससे आपके
ये पी एम आ जाएगा आर साइन थीटा। और ध्यान से अगर देखें तो पी एम क्या है, ओरिजिनली आपको मालूम होगा ये एक्स और ये वाई होता है, तो ये पी एम आपके वाई है, तो ये वाई इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा। पहली बात तो ये। नेक्स्ट जो हम ले लेते हैं इसी के अंदर, ये पूरा हो गया कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि ओ एम अपॉन ओ पी, और सेम ऐसे ही ये आपके क्या बन गया, कोस थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी आर है, गिवन है आपके पास में, तो ये आपके ओ एम इक्वल टू आर कोस थीटा बन जाएगा। और ओ एम क्या आपके एक तरह से एक्स है, जैसे ये वाई था, तो ये एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा। ये हमारे खास जो बहुत रिजल्ट है वो आ चुके हैं, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आप चाहें इसको नंबर 1 डाल दें, इसको नंबर 2 डाल दें, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लें आप, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो ये आपके आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना ये काम कहाँ आएगी, जब हम नेक्स्ट वीडियो में पेडल इक्वेशन वाला पार्ट लेंगे। पेडल इक्वेशन के अंदर ये जो पोर्शन आपके बहुत काम आएगा, आप इसको यूज करेंगे, याद रखना। फिर इसके अंदर एक बात हो गई है आर की, जो हमारा आर था, आर को अपन ने एक्स वाई के रूप में निकाल लिया। फिर आता है दूसरा इसमें थीटा, तो आप इसी को क्या करें, डिवाइड कर दें, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये बन जाएगा आपके आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, दिस इंप्लाइज आर से आर कैंसिल हो गया आपके, तो अब क्या बचा आपके, ये टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इट मीन्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आपके पोलर कोऑर्डिनेट टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन इनटू पोलर, दोनों में कन्वर्शन जो है आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में जब बड़े कॉन्सेप्ट लेंगे तो उन बड़े कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में यूज़ करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, CMPC नाम का जो चैनल है इसको, क्योंकि इस पर आपको ग्रेजुएशन का हर एक पार्ट जो आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है वो सब इस पर मिलेगा। एक एक चीज़ मैं आपको इससे बेसिक से क्लियर करवाऊंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो को जरूर क्लिक करें और देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल नया लेने वाले हैं और किस तरीके से इसको पिछले वाले वीडियो से अपन कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, तभी आपका ये कैलकुलस का जो पार्ट है बेसिक से समझ में आएगा। नई चीज़ें इसमें आने वाली है, आप जरूर इसको कंटिन्यू करें। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। हमने जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था इनिशियल लाइन और रेडियस वेक्टर, जो इनिशियल लाइन के साथ में एंगल थीटा बनाता है। और अब आपको पता है कि जो एक कर्व है, ये आपका कर्व है और इस कर्व पर अपन ने कोई एक पॉइंट P, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट ले रखा है। अब क्या करते हैं, इस P पॉइंट को हम Q तक पहुंचाते हैं, इसको हम इसी कर्व पर Q तक आगे बढ़ते हैं। ये आपका Q पॉइंट हो गया। आपको मालूम है ये आपके R है और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा स्मॉल एंगल से, और ये जो रेडियस वेक्टर है आपका इस O से R प्लस डेल्टा R बन जाएगा। यहां तक का जो पोर्शन है वो पिछले वाले वीडियो में था। अब आज नया क्या है, नया क्योंकि हमने स्टार्ट किया था थीटा से, वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं इसको, ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें काम करते हैं, यहां से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसको हम M नाम दे दें।
नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ थीटा के बाद हम चलते हैं फाई की तरफ। दिस इज न्यू एंगल। यहां बहुत कंफ्यूजन होता है जब ये चैप्टर पढ़ते तब, थीटा क्या है, फाई क्या है, साई क्या है। तो थीटा के बाद मैंने फाई एंटर किया, अब ये फाई क्या है। ध्यान देना, मैं क्या करता हूं, इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ये, और ये टेंजेंट जो इनिशियल लाइन के साथ में एंगल बनाती है वो आपके साई। तो ये फाई के बाद में साई आ गया। अभी तक मैंने फाई को मेंशन नहीं किया है क्योंकि पहले साई आता है और फिर फाई। तो फाई आपके ये एंगल बनेगा फाई। कौन सा? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो आपके फाई। आप भले ही इसको यहां से भी ले सकते हैं, दोनों सेम है। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। इसमें हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दी है क्यू पी टी। आप इसको टी नाम दे दें ताकि टेंजेंट समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें जो एक खास फॉर्मूला डिराइव होता है उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब यहां हम क्या करें, हमें निकालना है टेन फाई। टेन फाई का एक फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। उस कंफ्यूजन नहीं रहे इसके लिए आप यहां से इसको समझ लें ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। टेन फाई यानी कि आपके राइट ट्राइंगल है ये, कौन सा? राइट ट्राइंगल क्यू एम पी। ये आप राइट ट्राइंगल ले लें और इसमें टेन फाई इक्वल टू क्या जानते हो आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस पीएम। अब यहां आगे बढ़े हम तो ये टेन फाई और क्यू एम और पीएम क्यों निकालते हैं। तो क्यू एम क्या है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, क्यू एम यानी कि ये फाई के सामने परपेंडिकुलर है। आप एक काम करें, इसमें आप ये पूरा एंगल ले लें, कौन सा? क्यू एम ओ। ये ट्राइंगल लें और इसमें आप निकाल लें साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ओ एम। क्योंकि साइन डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल तो हम इसको ओनली डेल्टा थीटा लिखेंगे लिमिट लेते ही। क्यू एम अपनी जगह और ओ एम जो है ये आपके क्या बन जाएगा? ओ से एम तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके यहां से यहां तक ये आर है और ये आपके डेल्टा आर है। ध्यान देना एक तरह से, तो ये आपके क्या बन जाएगा? आर प्लस डेल्टा आर। लेकिन जब डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तब, यानी कि जैसे अपन लिमिट ले लेंगे डेल्टा थीटा टेंस टू 0 तो इधर डेल्टा आर टेंस टू 0 हो जाएगा और आपके ये क्या बन जाएगा? डी थीटा इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर। और इससे आपके ये क्यू एम क्या आ गया? आर डी थीटा। हमारा क्यू एम आ चुका। एक काम तो हमारा ये हो चुका। अब हम नेक्स्ट बात करें पी एम की। तो देख लीजिए पी एम आपके पास ऑलरेडी क्या है? पी एम इक्वल टू डेल्टा आर। जैसे हम लिमिट लेंगे इसकी तो ये पी एम इक्वल टू हम डी आर बना देंगे। बस ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लें तो क्यू एम तो क्या आ गया आपके? आर डी थीटा और पी एम क्या आ गया आपके? डी आर। बस ये इतना सा काम करना है। ये आपका मेन ओरिजिनल फॉर्मूला है जिसको आपको अक्सर याद करना होता है। इसमें कंफ्यूजन होता है, डी थीटा अपॉन डी आर है या आर डी आर बाई डी थीटा है। ये कंफ्यूजन नहीं रहे, आप इससे डायग्राम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेट बन गया, डायग्राम शुरू से समझेंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब इस फॉर्मूले को यूज कहाँ करना पड़ेगा? आगे के वीडियो में आप जब देखेंगे, मैं इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी होगी। कर्वेचर फाइंड करना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी होगी, नॉर्मल की लेंथ फाइंड करनी होगी, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, ये सारी चीज़ें इसी से निकलेगी आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। पदिक समीकरण में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस कंटेंट के अंदर हम ले रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
टू कर्व्स, यानी जो दो पोलर कर्व है उन दोनों के इंटरसेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, हम उसको कैसे फाइंड करें। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको ये कंटेंट पूरा समझ में आएगा। और अगर बीच में छोड़ा तो इसके बाद वाले जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन आपको इसकी थ्योरी के बगैर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप लगे रहें। हम स्टार्ट करते हैं पोलर कर्व के इंटरसेक्शन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करें। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस पर क्लिक करें और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ जो आपके पास डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम को अगर ठीक से देखें, पिछले वाले वीडियो में मैंने इस डायग्राम को बना रखा है, लेकिन उससे इसमें कुछ डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, क्योंकि टॉपिक क्या हमारा, दो पोलर कर्व है और उनके इंटरसेक्शन के बीच का एंगल फाइंड करना है। यहाँ आप देख लीजिए, P कोई पॉइंट है और कर्व C1 और C2 है। कर्व C1 पर आपके जो टेंजेंट की है वो आपके कौन सी, आप इसको PT1 कह सकते हो, और कर्व C2 की टेंजेंट है वो PT2 हो जाएगी। हमने दोनों के नाम डाल दिए। ये एंगल थीटा है, हम जानते हैं, और ये आपका रेडियस वेक्टर है, ये इनिशियल लाइन है, आरंभी रेखा। अब इसमें करना क्या है, हमारे को जो एंगल निकालना है, क्योंकि ये तो पता है कि दोनों टेंजेंट एक एक्सिस के साथ में एंगल साई1 और साई2 बना रही है। अभी इनका रोल नहीं है, अभी हमें इन दोनों कर्व के बीच का एंगल, तो वो कर्व इनकी टेंजेंट, एक टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये, तो आपके ये कौन सा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसको अपन मान लेते हैं फाई। ठीक है। अच्छा, फाई1 और फाई2 एंगल आपको पता ही है। फाई1 जो है टेंजेंट, जो T1 है PT1, ये इस रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बना रही है, और टेंजेंट PT2 जो है वो इस रेडियस वेक्टर के साथ में फाई2 एंगल बना रही है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन कोण, वो बन जाएगा फाई इक्वल टू फाई1 अप्रोक्सीमेटली माइनस फाई2। हम इसके दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेन ले लेते हैं। टेन फाई इक्वल टू टेन फाई1 माइनस फाई2। दिस इम्प्लाइज, इतना सा काम हमें करना है। हमने टेन का जो फॉर्मूला है अप्लाई कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना आगे, ये हमारे टेन चल रहा है, इसको आप चलने दें। जो हमें एंगल चाहिए आप इस टेन को इन्वर्स कर देंगे, और इसमें आपको शॉर्ट में इसको अपन L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2 कर दे। वायर, अब यहाँ ध्यान देना है, वायर L1 इक्वल टू 10 फाई1 और L2 इक्वल टू 10 फाई2। अच्छा, 10 फाई1 और फाई2 याद है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इन दोनों की वैल्यू क्लियर बता रखी है, R d थीटा अपॉन डी आर, और इसमें ये पहले कर्व के लिए और ये दूसरे कर्व के लिए R d थीटा अपॉन डी आर। ये आपको इसके अंदर वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। ये इन दोनों मैंने सेम लिख दी है, लेकिन आपको दोनों अलग अलग कर्व के लिए इनकी वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये फाइनली हमारे जो एंगल आएगा इसमें वो क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 L2। ये तो हमारे एंगल आ गया इसका जो हमें फाइंड करना था। ये तो है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब इसमें दो स्पेशल केस आते हैं, और वो स्पेशल केस कौन सा है, जहां हमारे दोनों कर्व, एक कर्व जो है C1 दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अगर ये पहली बात तो दोनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन वो क्या बनेगी आपके, वो बन जाएगी L1 L2 इक्वल टू -1। ये ठीक वैसा ही है M1 M2 इक्वल टू -1 की तरह कि दो लाइंस की अपन बात करते हैं वैसे ही। और दूसरी कंडीशन बनती है इसके अंदर कि कर्व C1 और कर्व C2 पैरेलल हो। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशन बनती है
वो L1 इक्वल टू L2 बन जाएगा। जब ये दोनों सेम आ जाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। ये आपका फाइनल टॉपिक हुआ, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, केवल इनका इंटरसेक्शन ऑफ एंगल निकालना और दूसरा दोनों ही स्पेशल केस निकालना। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं कैलकुलस के, तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें ताकि आपको पीछे वाला सारा कंटेंट क्लियर समझ में आ जाएगा और आप आगे इजी वे में बढ़ सकोगे। साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। कैलकुलस का जो पार्ट चल रहा था उसमें पीछे जो कुछ मैंने बताया वो वीडियो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो को क्लिक करें और आप उसको देख सकते हैं ताकि इस वीडियो तक की सीक्वेंस में आप आ सके। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलस की एक मैं मेन पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कुल 4 चीज़ें हैं, वो चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ये सारी की सारी चारों चीज़ें क्या है, आपके पास एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में एक कर्व C है और इस कर्व C के ऊपर कोई पॉइंट P दे रखा है r थीटा। आपको मालूम है कि OP आपके रेडियस वेक्टर है और ये जो है इसकी लेंथ कितनी है आपको पता होगा, r है, ये थीटा एंगल है और ये OX, इसको अपन इनिशियल लाइन कहते हैं। अब इसमें इस डायग्राम में मैंने जो चीज़ें शो कर रखी है वो 4 चीज़ें जो हमें फाइंड करनी है वो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मतलब स्पर्श, ध्रुवीय स्पर्श रेखा, ध्रुवीय अधस्पर्शी, अभिलंब और अधोलंब, ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। अब ये चारों इसी में है और इनमें बड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। आज वो कन्फ्यूज़न आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भविष्य में अगर इसको ठीक से देख लिया तो कभी आपके कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा हूँ एक एक चीज़। हम सबसे पहले लेते हैं लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। इसमें कहाँ है ये जो कर्व की PT आपकी टेंजेंट है, ये PT ही आपके पोलर टेंजेंट है, ध्यान देना। तो ये आपके PT। अब आपको PT निकालना है तो आप देख लें कि ये आपके 90 डिग्री है। आप इसमें क्या करें, सेक फाई निकाल लें। तो ये सेक फाई क्या बनेगा देख लो, सेक फाई इक्वल टू कोस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसमें कर्ण बटे आधार यानी कि PT अपॉन ये हो जाएगा बेस OP। तो इससे आपके निकालना PT ही तो था, तो PT इक्वल टू OP आपके क्या है R, ये OP सेक फाई, तो ये आपके PT इक्वल टू R सेक फाई बन जाएगा। अब क्या काम करना है, आपको पता होगा PT इक्वल टू R और सेक, क्योंकि आपके पास सेक फाई की वैल्यू नहीं है, आपको पता है कि टेन फाई की वैल्यू जो होती है वो R d थीटा बाई dr होती है। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लें R, तो सेक को 10 में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई रूट, दिस इम्प्लाइज R और ये रूट और 1 और 10 फाई की जगह R स्क्वायर d थीटा बाई dr का होल स्क्वायर। बस आपके ये सब आ चुका, ये आपके PT की लेंथ आ जाएगी, यानी किसकी, पोलर टेंजेंट की। इस तरीके से आपके ये पोलर टेंजेंट कंप्लीट। आप चाहें तो इस R को अंदर कर सकते हो, स्क्वायर बन के यहाँ बैठेगा, ठीक है, और वहाँ अंदर चला जाएगा। अब इसमें आगे अपन बढ़े नंबर 2, पोलर सब टेंजेंट में आप सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाएं OT। तो ये आपके सेकंड है, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको OT निकालना है तो आप इसमें 10 ही निकाल लें, 10 फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपके हो गया OT और बेस आपके हो गया OP।
बस आपका काम खत्म। ये OT तो निकालना था, ये OT और ये OP tan phi, तो ये OT इक्वल टू OP आपके R है, और tan phi के बारे में आप जानते हैं पहले से ही, R डी थीटा बाई डी आर, ये पुट कर लें तो ये R डी थीटा बाई डी आर, ये आपके पोलर सब टेंजेंट की लेंथ आ गई। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से इनमें अब कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब आता है नंबर इधर से, ये आपके आ गया नॉर्मल, जो हमें निकालना पोलर नॉर्मल यानी कि पी एन। तो ये आपके पी एन इक्वल टू आर कोसेक फाई हो जाएगा। आप इससे पी एन निकालना तो कोसेक फाई निकालना है, तो इससे आर कोसेक फाई, ये आर एज इट इज, कोसेक फाई को अपन ने कोट और कोट के बाद उसको टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोसेक फाई की वैल्यू नहीं है, हमें टेन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी अपन वो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर पाएंगे। तो ये आपके पी एन आ जाएगा आर रूट 1 + 1/r² डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर रूट में। ये आपके आ गया क्या, पी एन क्या चीज़ है, पोलर नॉर्मल। और लास्ट टॉपिक आता है पोलर सब नॉर्मल, यानी कि ये NO या फिर ON। तो ये भी सेम ऐसे ही निकल जाएगा, पोलर सब नॉर्मल ON, यानी कि ON इक्वल टू आर कोट फाई, और कोट फाई की वैल्यू अपन ने इससे पुट कर दी रेसिप्रोकल करके, तो आपके ये ON इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके चारों ही जो लेंथ है, पोलर कर्व से जुड़ी 4 तरह की लेंथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आगे के सारे कंटेंट में ये फिर से यूज़ होगी, और इसीलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कैलकुलस का और भी अच्छा कंटेंट आने वाले वीडियो में मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हम टॉपिक ले रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, और पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कि पूरा का पूरा कैलकुलस का पार्ट्स है। अब कैलकुलस के अंदर मैंने जो पहले आपको कुछ वीडियोस दे दिए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और इससे आप पीछे वाले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस कैलकुलस का सबसे 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, टॉपिक क्या है, पेडल इक्वेशन, यानी कि पदिक समीकरण। किसी भी वक्र का पदिक समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, और पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन गिवन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में लेते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में आप इस वीडियो को छोड़ें नहीं तो आपको आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके छूट जाएगा। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पेडल इक्वेशन की बात करूं, मैंने यहाँ सबसे पहले एक कर्व लिख दिया है, x² + y² इक्वल टू 2x। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये कर्व जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, xy की फॉर्म में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेडल इक्वेशन जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए सबसे खास बात है कि कर्व मुख्य रूप से 2 तरीके से गिवन होता है। कौन कौन सा? एक तरीका तो होता है फंक्शन ऑफ r थीटा इक्वल टू 0, और दूसरा होता है फंक्शन ऑफ xy इक्वल टू 0। यानी कर्व आपके 2 फॉर्म में दिया होगा, या तो पोलर फॉर्म में r थीटा में, या फिर xy जिसको अपन कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। क्लियर? अब हम इन दोनों में से कर्व किस फॉर्म में है उस बेस पे अपन काम करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें इन दोनों में इसके लिए क्या करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं। लेकिन पेडल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो पेडल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कर्व अगर P और R का अगर फंक्शन है वो कहलाता है आपके पेडल इक्वेशन। ध्यान देना, दिस इज पेडल इक्वेशन, जिसको आप क्या कहते हैं? पदिक समीकरण।
हमारा जो आंसर होगा P और R की फॉर्म में होगा। हम इन दोनों में से किसी एक पार्ट को लेंगे। अब हम बात करें तो R और थीटा और इधर एक्स वाई, तो हमारे पास में जब सबसे पहले जैसे मान लो मैं पहले ये कार्टेशियन वाला पार्ट लूँ, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो मालूम होनी चाहिए आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा मालूम होना चाहिए P इक्वल टू आर साइन फाई। और तीसरा मालूम होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना भी काम चलेगा क्योंकि ये खास तौर से इसमें काम आता है, लेकिन कभी कभी हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके थर्ड वाला जो है, खास तौर से आपको इस कर्व की टेंजेंट ले लेना। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना कैसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और इस पर आपको मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब की लंबाई निकाल लेनी है। इससे आपके P का मान आ जाएगा। R ये आ गया, R इससे और P इससे। हम खास तौर से इसको और इसको यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने पहले ले रखा है, ये नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। हमें इसका पैडल इक्वेशन फाइंड करना है। अब आप देखिए, हमारे पास सबसे पहली बात एक चीज़ तो आ चुकी, हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसमें इसकी जगह तो ये पुट कर देंगे। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब यहाँ हमें, क्योंकि हमारा पैडल इक्वेशन कैसा होता है, P और R का फंक्शन, तो इसमें R आ चुका लेकिन अभी ये x आ रहा है, इस x को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये वाली कंडीशन तीसरी वाली आपके इस पर, ठीक है ना, P x1 y1 पर स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। वो क्या हो जाएगा, y, देखो हमारे पास में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को m निकालना पड़ेगा, लेकिन मैंने पिछले जब कोऑर्डिनेट्स का पार्ट कराया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको उसमें बता रखा है कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन। एक्स स्क्वायर है, आपको अगर याद हो तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर का मतलब होता है वाई वाई वन, और a और 2x को हम लिखते हैं x प्लस एक्स वन। हम इसको सेट कर लेते हैं, मतलब ये किसका आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन। अब इसमें सेट कर लो इसको और इसको साथ में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा आपके x1 माइनस a बाहर x प्लस y1 इक्वल टू ax1। अब ये आपके जो टेंजेंट का इक्वेशन है, इस टेंजेंट इक्वेशन पर हमें मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकालनी है, ओरिजिन से 0 0 से लंब की लंबाई P निकालनी है। तो P क्या होगा, P इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 0, ये इसमें, और मतलब ये x की जगह 0, y की जगह 0, और ये आपके बचेगा माइनस ax1, और फिर इससे आपके रूट क्या बनेगा, x1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो आप जानते हैं, फिर y का कोफिशिएंट y1 स्क्वायर। अब इसमें इसको आप सोल्व कर लें, P इक्वल टू ऊपर तो क्योंकि देखो मोड होता है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके P स्क्वायर कर दूं मैं इसको, a स्क्वायर x1 स्क्वायर, और नीचे आप इसको सोल्व करें तो ये क्या बनेगा, देखो x1 स्क्वायर
-2ax1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। क्योंकि ये जो p x1 y1 पॉइंट लिया है ये इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके ये जो टर्म है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की, नीचे ओनली क्या बचेगा, ए स्क्वायर। तो ये आपके पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसल, तो ये आपके p इक्वल टू क्या आ गया, x1। मतलब आपके x1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ ये x ही हो गया, तो आप इस x की जगह क्या पुट कर देंगे, p। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा पेडल इक्वेशन का वो क्या आ जाएगा, इसमें पुट कर लें आप, आर स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये 2a और x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, p। दिस इज पेडल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड पेडल इक्वेशन। आपको इस तरीके से किसी भी कार्टेशियन कर्व के लिए अगर पेडल इक्वेशन निकालना हो तो आप निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलस मैथ्स का पार्ट लिया था और उसमें मैंने पोलर कोऑर्डिनेट से जुड़े सारे कंटेंट को अभी तक मैंने बताया है और उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आज का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा खास है, इसको आप लास्ट तक देखें। अभी तक के अगर पीछे वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो आप इसको क्लिक कर लेना, क्लिक करते आपको पीछे वाले सारे जो भी वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो पार्ट है ये इस कैलकुलस में आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। आज का पार्ट क्या है, आप इस डायग्राम से तो पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि मूल में डायग्राम यही रहता है, ठीक है। वही पोलर कोऑर्डिनेट पी आर थीटा, वही पोल ओ, टेंजेंट पी टी। अब इसमें हमें आज नया क्या लेना है, आज का टॉपिक है हमें OM फाइंड करना। OM क्या है, OM इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट PT। इस स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई हमें स्मॉल p निकालना है। हम इस OT को स्मॉल p लिख देते हैं, ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो अब इसको अपन कैसे फाइंड करें, पूरा का पूरा फॉर्मूला है। कितनी बार इसमें कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इस टॉपिक को आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको अलग से रटने और लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। OM निकालना है, ये जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेंथ, कहां से, फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। तो हमें OM निकालना है। तो OM के लिए आप देखो कि ये एंगल जो है फाई है, ये थीटा है। थीटा और फाई के बारे में पहले ही मेंशन कर चुका हूं। और एक और साई आता है, लेकिन इस साई का काम अभी इसमें नहीं है। थीटा, फाई और साई के बारे में आप अच्छी तरह समझ लेना क्योंकि ये बार बार आपके हर क्वेश्चन में आपके आगे आगे खड़े हो जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसमें निकालते हैं, एक काम करें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया तो हम इसमें ये आपके फाई है, हम एक काम करें इसमें साइन फाई निकाल लेते हैं। साइन फाई मतलब लंब बटा कर्ण आप बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें लंब तो आपके हो जाएगा ये मतलब OM और कर्ण आपके क्या हो जाएगा, OP। तो इससे आप देख लो कि ये OM कितना आ गया आपके, OM इक्वल टू OP साइन फाई। दिस इंप्लाइज OM को अपन ने स्मॉल p लिखा है, तो ये P इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP आपके R है रेडियस वेक्टर, तो ये R साइन फाई हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमें साइन फाई का एलिमिनेशन करना, कहीं ना कहीं से हमें साइन फाई को रिमूव करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, p स्क्वायर R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। दिस इम्प्लाइज, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर फाई। दिस इम्प्लाइज 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर फाई को हम लिखेंगे 1 + कोट स्क्वायर फाई। ऐसा क्यों,
क्योंकि साइन फाई को रिमूव करने के लिए हमारे पास फाई में एक और रिलेशन हमने पढ़ रखा है। कौन सा रिलेशन? टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। हम इसको इसमें यूज करेंगे। हमें ये टेन की वैल्यू इसमें पुट करनी है। हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके 1 प्लस टेन फाई की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर है, तो आपके कोट फाई की क्या हो जाएगी? इसको रेसिप्रोकल कर लें, व्युत्क्रम उल्टा कर दें, तो ये बन जाएगा आपके 1/r स्क्वायर, और इस डी आर को ऊपर कर दें, डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। दिस इज फाइनल रिजल्ट। यही तो हमें लाना था। इस रिजल्ट को हमें यूज करना होगा कहाँ? पेडल इक्वेशन में। पदिक समीकरण जब अपन ज्ञात करेंगे अलग अलग कर्व्स के, वैसे हम अक्सर ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होता तो हम इस P इक्वल टू आर साइन फाई को यूज कर लेते हैं। हम आगे वाले वीडियो में इसमें पेडल इक्वेशन जब निकालेंगे तब इसके अंदर बताएंगे। आपके यही फाइनल रिजल्ट था जो कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द पोलर टेंजेंट, ये आपको इसमें निकालना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इसी सीक्वेंस में आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको कैलकुलस का आगे का सारा पार्ट कंप्लीटली दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेते हैं सवाल कैलकुलस मैथ्स के अंदर जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि फाई। तो फाई फाइंड करने के लिए हम अलग अलग कर्व यूज़ करते हैं और आज के इसमें मैं अलग अलग क्वेश्चन करवाता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इसमें जो जो थ्योरेटिकल पार्ट आया है, जो जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूले मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप यहाँ क्लिक करें और उन वीडियो को देख करके सारे फॉर्मूलों को ठीक से समझ लें, ताकि आज के सवाल में आपको दिक्कत नहीं आए। हम लेते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन गिवन है कि आपको रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है। इसने पूछा है, ये थीटा आप जानते हैं और यहां पर इस तरीके से कर्व है। ये कर्व कौन सा? आपका r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा, और इस पर आपकी टेंजेंट बनाई गई है। ये सही एंगल बनाती है और हमें यहां पर ये वाला एंगल फाई फाइंड करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें। तो एंगल फाई फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो सारी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले इसमें इसका थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। वन का 0, कोस का माइनस साइन थीटा, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। अब क्योंकि फाई निकालना है तो फाई के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? टेन फाई वाला। टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू पुट कर ले फिर से, ये बन जाएगा आपके ये आर, और डी थीटा बाई डी आर, क्योंकि हमने डी आर बाई डी थीटा निकाला है तो ये इसके अपोन में आ जाएगा नीचे। कोस थीटा मैं अक्सर बताया करता हूं, आपको अगर पता हो तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बहुत काम की चीज़ें हैं। इसको डायरेक्ट याद रखें आप, प्लस में है तो ये याद रखें आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर माइनस में है तो 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक और फॉर्मूला काम आ रहा है यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले अपन इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तो फर्स्ट वाला और ये इसमें काम आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या बना आपके 2 कोस स्क्वायर माइनस वाला है, तो देखिए साइन वाला बैठेगा इसमें। और ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और इससे आपके ये टेन फाई इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये आपके टेन थीटा बाई 2। और ये फाइनली आपके फाई क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। ये आपके फाई जो पूछा है, ये फाई इससे आपको निकालना है, यानी कि फाई इक्वल टू थीटा बाई 2 हो जाएगा। इतना सा काम आपको इसमें करना है। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिया है, लेकिन मैंने कर्व चेंज कर दिया है। पहले वाला कार्डियोड था, अब की बार दूसरा कर्व है और इसमें दे रखा 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। और सेम हमें वही चीज़ फाइंड करनी है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई। हम इसमें भी सेम वही काम करते हैं। इसका हम थीटा के रेस्पेक्ट अवकलन कर लेते हैं। तो ये 2a 1/r का अवकलन हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर dr बाई डी थीटा। और ये हो जाएगा 0 माइनस साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके dr बाई डी थीटा। आप चाहें तो 1/r स्क्वायर नीचे ले लें और इसको साइन थीटा अपॉन 2a बना दें। दिस इम्प्लाइज dr बाई डी थीटा इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a। दिस इम्प्लाइज डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू 2a अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। अब हम यहाँ पर क्यों हमने डी थीटा अपॉन डी आर क्यों निकाला है, वो इसलिए कि हमारे को टेन फाई निकालना था। हम इसमें काम करते हैं, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर लें, इससे एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो बन गया डी आर बाई डी थीटा जो कि टेन फाई है, और ये 2a एज इट इज, और 1/r या आप काम करें 2a/r की जगह 1 प्लस लिख दें, तो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये 2a अपॉन में चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2a की जरूरत भी नहीं क्योंकि अपन ने 2a/r की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, चाहे हम इसको नहीं लिखें तो भी चलेगा। अब इसमें इसको सोल्व कर लें आप, 1 प्लस कोस, तो अभी जस्ट मैंने बताया प्लस है, तो ये आपके क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे अपन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और इससे आपके फाइनली क्या बनेगा r डी थीटा बाई डी आर क्या है, ये हमारे टेन फाई है, और इधर एक कोस से एक कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन रहा आपके क्या कोट थीटा बाई 2। अब यहाँ ये टेन है और ये कोट है, तो हम इसको एक काम करते हैं, कोट थीटा बाई 2 को भी टेन में बदल लें, तो ये क्या बनेगा आपके टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो उस केस में आपके ये टेन से टेन कैंसिल, और ये फाई इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आंसर। हमने 2 कर्व लिए और दोनों कर्व में अलग अलग अपन ने फाई निकाला, तो कुल मिलाकर के आपको रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में फाई कैसे निकालते हैं एंगल, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो भी अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। इसके अलावा
आप टेलीग्राम चैनल जो है CMPC के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आगे कौन सा वीडियो कब मिलने वाला है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। कैलकुलस का जो पार्ट चल रहा था उसमें पीछे जो कुछ मैंने बताया वो वीडियो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो को क्लिक करें और आप उसको देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो तक की सीक्वेंस में आप आ सकें। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलस की एक अब मैं मेन पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक आर्क ले लेते हैं। अब इस आर्क पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट हमारी क्या हो जाएगी, हम एक काम करें, इसको ये यहाँ से इसको P पॉइंट और यहाँ पर Q पॉइंट दे देते हैं इसी आर्क पर, और टेंजेंट इस इनिशियल लाइन के साथ में एंगल साई बनाती है, ये हमें पता है। मैं पिछले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। अब इसमें आपको मालूम है कि ये आपके O है, पोल जिसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ से O से P मिलाए तो क्या बनता है, रेडियस वेक्टर। मैं इसको इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ताकि अपना डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो। अब इसमें हम एक काम करते हैं, P से Q तक आर्क लेंथ लेनी है। आर्क लेंथ को S से लिख दें। जनरली आर्क लेंथ को S से ही लिखा जाता है। और उसके बाद में हम इस पॉइंट पर या एक पर्टिकुलर पार्ट सेगमेंट जिसको अपन DS बोलते हैं, मैंने यहाँ पूरा PQ ले रखा है। तो यहाँ पर इस आर्क लेंथ पर किसी पॉइंट पर हमें अगर डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क लेंथ निकालना है तो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट लेनी पड़ेगी। ये P, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ले लेता हूँ सीधा 90 डिग्री। आपका मालूम है कि ये अगर सही है तो ये भी सही होगा। अब इस डायग्राम को मैं सीधा अलग से ले आता हूं इधर, तो हमें एक राइट ट्रायंगल मिलेगा। इसको हम एक काम करें, P Q नाम एज इट इज मैं यहाँ ले आता हूं, और ये इसको मैं कोई अलग से नाम दे देता हूं, चलो L। ये आपके 90 डिग्री है। अब ये PQ जो ओरिजिनली हमारा आर्क लेंथ का एक सेगमेंट है, तो मैं इसको तो नाम दे देता हूं DS, और ये जो सही था तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये इनिशियल लाइन थी तो ये एज इट इज यहाँ आ गई, तो हम इसको, क्योंकि जिस तरीके से अपन एक्सेस के अंदर लेते हैं ना, ओरिजिनल डायग्राम हमारा ये होता है, ये थीटा, ये हमारा कोई कर्व, ठीक है, और ये आपके टेंजेंट, सही। तो ओरिजिनली ये हमारा जो है पार्ट वो एक्स एक्सेस है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं dx, और QL जो है इसको dy कर देता हूं। ये राइट ट्रायंगल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब हम इसमें क्या करते हैं, सेम, क्योंकि हमें ds, इसमें तीन चीज़ें पूछी जाती है, ds बाई dx, ds बाई dy। तो हम पहले तो ये दोनों निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ dx से भाग लगा लेते हैं। ये dx 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज ds बाई dx 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा आपके रूट। तो ये हमारे ds बाई dx आ जाएगा। एक रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर dy से डिवाइड कर लें। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे क्या बन जाएगी,
ds बाई dy, और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर, और इस पर हम क्या लगा देते हैं रूट, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखें और इसको भी याद रख लें। तो ये हमारे बिल्कुल सिंपल से 2 इक्वेशन आ गए इससे। अब इसी में हमारे जो चीज़ें पूछी जाती है 3 चीज़ें हमें और याद रखनी होगी, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें दोनों की फॉर्मूले जो है, ये फॉर्मूले आपके काम आते हैं जब आप क्वाड्रेचर के अंदर अलग अलग कर्व्स के एरियाज फाइंड करेंगे, वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और आर्क लेंथ जब निकालते हैं तब आर्क लेंथ, जैसे पी क्यू लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वहाँ आपके ये काम आएगा अलग अलग कर्व्स के अंदर। अब इसमें जो नेक्स्ट बताती है वो आता है, इसमें एक तो पूछता है कोस साई, दूसरा पूछता है साइन साई, और तीसरा पूछता है टेन साई। इन तीनों फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। कोस साई आधार बटे कर्ण, साइन साई लंब बटा कर्ण, और टेन साई dy बाई dx। जो आप जानते हो किसी स्पर्श रेखा का स्लोप यही तो है dy बाई dx, और उसको अपन टेन साई से लिखते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपको इस पर याद रखने होंगे। तो ये आपके चाप के लंबाई के अवकलज के कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और ये आता कैसे है, इसके लिए हमारे को ये राइट ट्राइंगल याद रखना है। ठीक है, जिसमें ये एंगल सही है ds, dy और dx। इसको ठीक से याद कर लेना, क्योंकि अगले वाले वीडियो में आपको सेम ऐसे एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्राइएंगल मिलेगा, लेकिन उसमें चीज़ें चेंज हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको जो भी अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जो है CMPC के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आगे कौन सा वीडियो कब मिलने वाला है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ले रहे हैं, और वो है पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। और वो भी किसका, ध्रुवीय वक्रों के लिए पदिक समीकरण कैसे ज्ञात करें, ये सारा का सारा पार्ट हम इसमें पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, और आपको पोलर फॉर्म में जो भी कर्व हो उससे पेडल इक्वेशन कैसे फाइंड करें पूरा का पूरा समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने कार्टेशियन फॉर्म में जो कर्व गिवन होते हैं XY फॉर्म में, उनसे हमने पेडल इक्वेशन कैसे फाइंड करें वो लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप यहाँ क्लिक करें, ताकि आपको कार्टेशियन फॉर्म वाले इक्वेशन का पेडल इक्वेशन कैसे फाइंड करें वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम आज शुरू करते हैं पोलर फॉर्म वाले कर्व का पेडल इक्वेशन कैसे फाइंड करें। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इस कर्व से आप पहले से ही परिचित होंगे, ये कार्डियोड का इक्वेशन है, और इस कार्डियोड की अलग अलग चीज़ें फाइंड की जाती है जो अपन अलग से उसमें पढ़ेंगे। आज मैं इसमें पेडल इक्वेशन कैसे फाइंड करें वो ले लेता हूँ। पेडल इक्वेशन मीन्स P इक्वल टू एफ आर फॉर्म में, P और R का फंक्शन पेडल इक्वेशन कहलाता है। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं r इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। अब पेडल इक्वेशन ज्ञात करने के लिए हमारा जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा P F P R इक्वल टू 0। हम इस फॉर्म में आंसर लाएंगे। P क्या है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंबी की लंबाई, और R रेडियस वेक्टर है, हमने पढ़ रखा है। तो हम P और R के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ हम सबसे पहले एक काम करें, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं थीटा के सापेक्ष। डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू
ए और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको पढ़ा रहने दूं। अब हमने P का ध्रुवीय रूप में जब कर्व होता है तो मैंने आपको पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है इस पर, आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप हाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूले को पूरा मैंने प्रूफ करके बता रखा है पिछले वाले वीडियो में। बस इसी चीज को हम इसमें यूज कर लेते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/p², 1/r², 1/r4 और dr/d की वैल्यू हमारे पास में a है, तो ये a² sin² थीटा बन जाएगा। हम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। 1/r², a² को अपन बाहर पढ़ा लेने दें और sin² को लिख दे हम 1 - cos²। ऐसा करने से हम यहां से cos की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपके 1/r², 1/r4, a² 1 - और cos² यानी कि cos की जगह इससे अपन वैल्यू निकालें तो देखिए आपके क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा = r/a। तो ये आपके cos थीटा = क्या हो जाएगा, इसको उधर कर लें तो ये 1 - r/a बन जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो ये क्या बन जाएगा आपके 1 - r/a²। बस इसको आप आगे बढ़ा लें 1/r², 1/r4, a² 1 - फिर ये हो जाएगा 1 + r²/a² -2r/a। दिस इम्प्लाइज, अब इसमें देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहीं से 1/p², 1/r², 1/r4 और ये a² एज इट इज बाहर, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बचा माइनस अंदर जाएगा तो आपके -r²/a² और प्लस का 2r/a। दिस इम्प्लाइज 1/r² प्लस इसको आप अंदर भेज दें, मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बन जाएगा आपके 1/a² से a² कैंसल और ये 1/r² बचा, वो भी कौन सा माइनस का, ये माइनस आ रहा है और इसको आप अंदर भेज दें तो आपके ये एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा प्लस और नीचे r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 और नीचे आपके यहाँ क्या बच रहा देख लो आप, एक a से a कैंसिल तो एक a ऊपर बचा और नीचे क्या बचा आपके r³, ये आपके कैंसिल। तो फाइनली आपके क्या बना 1/p² = 2a/r³। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपके r³ = 2a p²। ये आपके पेडल इक्वेशन आ जाएगा पोलर फॉर्म के कर्व के लिए। आ गया समझ में? ये इस तरीके से आपको फाइनल कर लेना है, कुछ नहीं, मेन कर्व। अब इसकी जगह आपके कर्व पोलर फॉर्म में कोई भी कर्व हो, कोई सा भी कर्व हो पोलर फॉर्म में, आपको बस इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है और इसमें वैल्यू पुट कर लेना, हमारे पेडल इक्वेशन आ जाएगा। अब आपके अगर ये ठीक से देख लिया तो पेडल इक्वेशन आपके कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जो CMPC नाम का टेलीग्राम चैनल है आप उससे भी जुड़ जाएं ताकि आपको बिल्कुल टाइम पे कौन सा वीडियो कब मिलने वाला है आपको इसकी जानकारी पूरी उससे मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था कैलकुलस मैथ्स और कैलकुलस मैथ्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स।
पोलर कोऑर्डिनेट्स में आज हम लेने वाले हैं एंगल फाई, कोण फाई। ये कोण फाई क्या है? रेडियस वेक्टर और किसी कर्व की टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा, इनके बीच का एंगल फाई होता है। इस एंगल फाई के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सूत्र है, वो सारे के सारे हम इसमें बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं तो बाद के कॉन्सेप्ट जो कि इस फाई से जुड़े हुए समझ में नहीं आएंगे। मैंने इसके पहले एंगल साई और एंगल थीटा, इन दोनों के बारे में भी बता दिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप यहाँ क्लिक करें और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करूं उसके पहले मैंने यहाँ पर एक राइट ट्राइएंगल बना दिया है, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना रखा है। समकोण त्रिभुज मैं यहाँ इसको बता देता हूं और इसमें समकोण त्रिभुज में मैंने एंगल यहां ले लिया फाई। अब आपको बता दूं कि ये राइट ट्रायंगल आखिर आया कहां से। तो मैं हल्का सा पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा आपको मैं। आपको अगर पता हो तो एक कर्व है इस तरीके से और इसमें ये आपका रेडियस वेक्टर जहां P r थीटा और ये आपके इनिशियल लाइन, ठीक है। यहां P पर आपके एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर ली। तो रेडियस वेक्टर तो आपके एंगल बनाता है इनिशियल लाइन के साथ में थीटा और ये बनाता है आपके साई। इन थीटा और साई के बारे में मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं। हम बात कर रहे हैं इस रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई। इस फाई से जुड़े हम सारी चीजें हम ले रहे हैं। तो ओरिजिनली ये यहाँ पर आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस प्रकार से ये एंगल फाई यहाँ गया और इससे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। इससे हमारे सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। अब इसके लिए अगर आपको पता हो तो मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, tan phi इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। इस tan phi इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर से हम अगर देखें तो इसमें ये लंब बटा आधार, तो ये तो हो जाएगा आपके लंब तो आर डी थीटा और आधार हो जाएगा आपके डी आर, और इसको हम लेंगे आर्क लेंथ डी एस। ये चीजें अगर हमारे आ जाती है तो इसमें tan phi के बेस में इसको मैं नंबर 1 डाल दूं। फिर नंबर 2 आता है, इसमें जो काम आता है वो है sin phi। तो sin phi होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि आर डी थीटा बाई डी एस। और तीसरा आता है cos phi। जो हमारे काम आते हैं मैं वही लूंगा। तो आधार बटा कर्ण होता है, ये बन जाएगा आपके डी आर बाई डी एस। ये तीन तो आपके साइन, टेन और अपने कोस ये याद रखने जो हमारे सवालों में जरूरत पड़ेंगे। फिर मैं चौथी बात करूं तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके डी एस स्क्वायर इक्वल टू आर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। या हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो डी आर से भी डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा डी थीटा से। तो मैं पहले दोनों तरफ डी थीटा से डिवाइड कर दूं। तो जैसे मैं डी थीटा से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा आपके आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर और इसका रूट। ये हमारे एक फॉर्मूला और बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में ds बाई डी थीटा की वैल्यू पूछते हैं। वहां अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको देरी नहीं लगेगी और आप इजी वे में निकाल लोगे। इसके अलावा अगर हमें ds बाई डी आर पूछता है, ध्यान देना, तो उस केस में आप इसमें क्या करेंगे, डी आर का भाग लगा दें तो ये हो जाएगा आपके 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर और इसका रूट।
इक्वेशन नंबर 2, दोनों ही फॉर्मूले काम आएंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों काम कहाँ आते हैं। यहां तो इस चैप्टर में तो काम आते ही हैं, लेकिन ये आपके आर्क लेंथ निकालने में काम आएंगे जब हम रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक करेंगे उसमें। वैसे रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक मैंने पहले करवा रखा है, अगर आप चाहें तो इसमें सर्च करके देख सकते हैं। फिर ये हो गए। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कर सकते हैं। सेम ये जो फॉर्मूला है इसी में मैं क्या करूं, तीसरी बात चलो निकाल लेता हूं, ds का भाग लगा लेता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, r d थीटा बाई ds होल स्क्वायर प्लस dr बाई ds होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप अलग अलग इसको लर्न करने के बजाय डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यानी इस राइट ट्रायंगल को ठीक से याद रख लें। जब एंगल फाई हो तो हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। इससे आपके ये tan फाई और इस फाई से जुड़े सारे एंगल और सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको अगले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात और कहूं कि नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब आप बेल आइकन को ऑन करोगे इस CMPC नाम से। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स उसके माध्यम से मिलती रहे।